TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहे ले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। हाँ तो प्रिय श्रोता, आई अब देखल जा हमनी के अध्याय 2 के मुख्य विषय है न्यायों के युग के परिचय। सबसे पहले हम देखब कि इस्राएल के संतान के आज्ञा उल्लंघन के खातिर फटकार डांट। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओहमे देखी न्यायों की किताब 2 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, उंघाई मत। और ये परमेश्वर यहोवा के दूत गिलगाल से बोकिम में आके कहे लगले, हम तोहरा के मिस्र देश से निकाल के ए देश में पहुंचौले बानी, जेकरा में हम तोहरा पूर्वज सबसे शपथ खा के कहले रही, जौन वाचा हम तोहरा से बांधले बानी ओकरा के कबहू ना तोड़ब। प्रिय मित्र, हमरा विश्वास बा कि ई परमेश्वर यहोवा के दूत केहू दूसर ना हो, पर ई पूर्व अवतरित प्रभु यीशु मसीह हमें। ए पद में इस्राएल जाति के इतिहास के चक्र के बारे में पढ़ी ना, जैसे कि दूसरा और तीसरा पद में बतावल गइल बा एह तरी से, तू एह देश के निवासी सबसे कोनो भी वाचा मत बंधिया और तू ओहनी के बेदी के ढाई दिहा, पर तू हमरा आज्ञा के ना मन लहा। तू ई का कोइला, ऐसे हम अब ई कहतानी, हम तोहनी लोग के सामने से ना निकालब। ऊ तोहरा पसली सब में कांटा के तरह होई और उनकर देवता तोहरा खातिर एगो फंदा बनी है। प्रिय श्रोता, पाप उल्लंघन, परमेश्वर से दूरी, दुश्मन द्वारा सताव, तब पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास वापस लौटल और परमेश्वर द्वारा उन लोग के छोड़ावे खातिर न्याय सबके नियुक्त कैलन और इस्राएल प्रजा द्वारा परमेश्वर के आज्ञा के पालन कैल। प्रिय मित्र, हम देखब कि परमेश्वर पिता उन लोग के खातिर न्याय सबके खड़ा करताने। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। अगर रोवा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे तो ध्यान से सुनी। तब तक खातिर रोवा हमरा संगे अगर बाइबल होखे तो न्यायों की किताब 2 अध्याय के 6 पद से लेके 10 पद में एह तरी से लिखल बा। ध्यान से सुनी। जब यहोशू लोगन के विदा कइले, तब प्रत्येक इस्राएली अपना अधिकार के जमीन के अधिकार में लेबे खातिर गइलन। यहोशू के जिंदगी भर और ओकरा बाद ओह शेष वृद्धा सब के जिंदगी भर उ परमेश्वर यहोवा के ओह बड़ बड़ काम के देख ले रहन, जवन की उ इस्राएल खातिर कइले रहन। इस्राएली लोग परमेश्वर यहोवा के सेवा करत रहले। एकरा बाद परमेश्वर यहोवा के दास नून के बेटा यहोशू 110 बरिस के उम्र के होके मुँह गइले और उ वही के भाग में अर्थात तिमनत हेरेस में जौन एप्रेम के पहाड़ी देश में गास नामक पहाड़ के उत्तर के ओर बा
मिट्टी दिहल गोल, यानी कि उनका के दफनावल गोल। और ओह पीढ़ी के सब लोग भी अपना पूर्वज सब में मिल गइलन। और उनका बाद एगो नया पीढ़ी के उदय भइल, जौन ना तो परमेश्वर यहोवा के जानत रहे और ना ओ काम के जौन की ऊ इसराइल के खातिर कइले रहन। प्रिय श्रोता, ए पद में यहोशू के मृत्यु के बारे में बतावल गइल बा। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि यहोशू के मुआला के बारे में बतावल गइल बा। यहोशू के कुल उम्र कतना रहे? 110 बरिस। यहोशू के मुआला के बाद इसराइली सब उहे कार्य करे शुरू कर दिहले जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में बुरा तथा पाप रहे। त एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़त, सुनत, समझत चलत चली। त पढ़े खातिर हमरा संगे निकाल ली यहोशू की किताब 2 अध्याय के 11 से 16 पद ए तरी से बता रहल बा। तब इसराइली सब ऊ कहले जौन परमेश्वर यहोवा के नजर में बुरा रहे और बाल देवता सब के उपासना कोले लोग। ओहनी लोग अपना पूर्वज के परमेश्वर यहोवा के त्याग दिले, जौन की ओहनी लोग के मिस्र देश से निकाल ले आयल रहन। और इसराइली लोग पराया देवी देवता के अर्थात अपना पास के लोगन के देवी देवता के पीछे हो लेले और वो देवी देवता सब के दंडवत यानी कि सलाम करे लगले लोग। ए तरी परमेश्वर यहोवा के क्रोध के भड़कौले। ओहनी लोग परमेश्वर के त्याग के और बाल देवता तथा अस्तारोत के उपासना करे लगले और परमेश्वर यहोवा के क्रोध इसराइल के विरुद्ध भड़क उठल और ऊ ओहनी के लुटेरा सब के हाथ में दे दिले जे ओहनी के लूटले रहे। ऊ ओहनी के चारों ओर से बसल दुश्मन सब के हाथ में बेच दिले, जौना से ऊ अपना दुश्मन सब के सामना ना कर सके। जहाँ कहीं ऊ जई हैं परमेश्वर यहोवा के हाथ ओहनी के विरुद्ध ओहनी के हानि खातिर रहे, जैसे कि परमेश्वर यहोवा ओहनी लोग से कहले रहन और परमेश्वर यहोवा ओहनी से शपथ भी खैले रहन। ऊ बड़ा संकट में पड़ गए तब परमेश्वर पिता न्याय ठहरावत रहन, जौन की ओहनी के लुटेरा के हाथ से छुड़ावत रहन। प्रिय श्रोता, जौना हाली देश पतित होत रहे उतना हाली परमेश्वर पिता ओहनी खातिर न्याय खड़ा करत रहन कि ऊ ओहनी के दुश्मन के हाथ से बचा ले, छुड़ा ले। हाँ प्रिय श्रोता, न्यायों के किताब 2 अध्याय 17 से 19 पद ए तरी से बता रहल बा। पर ओहनी के अपना न्याय सब के ना सुनले, काहे कि ओहनी के पराया देवी देवता के पीछे चल दिले सा। दूसरा शब्द में कहल जाए काहे कि ओहनी के पराया देवी देवता के पीछे चल के बेसिया के समान व्यवहार करत रहन सा और ओ देवी देवता के दंडवत करत रहन सा। जौना राही पर ओहनी के पुरनिया तथा पूर्वज चलत रहन लोग, ओकरा से ओहनी लोग शीघ्र ही हट के देवी देवता के नाम से भूखत रहन सा, ओकर उपासना करत रहन सा और ओहनी के अपना पूर्वज सब के समान ना करत रहन। और जब परमेश्वर पिता ओहनी खातिर न्याय सब के ठहरावत रहन तब परमेश्वर यहोवा के ओह न्याय के साथ रह के ओहनी के जिंदगी भर ओहनी के दुश्मन सब के हाथ से छुड़ावत रहन। काहे कि सतावे वाला और अत्याचार करे वाला के कारण ओहनी लोग के कराहल सुन के परमेश्वर यहोवा दुखी होत रहन। पर जब ओहनी के न्याय मुँह जात रहन तब
उ पराया देवी देवता के पीछे चल के और ओहनी के उपासना क के और ओहनी के दंडवत क के फिर जात और अपना पूर्वज सबसे भी अधिक बुरा व्यवहार करत रहन लोग। उ अपन बुरा चाल अपना दुष्टता के ना छोड़त रहन। प्रिय मित्र, ए पद में परमेश्वर पिता ओ जाति सबके उन्हीं के सामने से ना निकलने का है। एकर जवाब हम न्यायों की किताब 2 अध्याय के 23 पद बता रहल बा। सुनी ध्यान से। ऐसे परमेश्वर यहोवा के क्रोध यानी कि कोप इसराइल के विरुद्ध भड़क उठल और ऊ कहले, काहे कि ई जाति हमारा उ वाचा के तोड़ दिहलस जौन कि हम ओकरा पूर्वज सबसे बनले रही और ये हमरा बात के ना मनलेस। ऐसे हम भी वह जाति सब में से जकरा के मारत समय छोड़ गोल रहन केहू के ओहनी के सामने से अब ना निकालब, जौना से कि उनका द्वारा हम इसराइल के परीक्षा करें कि जैसे उनकर पूर्वज परमेश्वर यहोवा के मार्ग में चलत रहन लोग, वैसे ई लोग चली लोग कि ना। परमेश्वर यहोवा ओह जाति सब के शीघ्र ही ना निकलने वरन रह दियले और ओहनी के यहोशू के हाथ में भी ना दियले। प्रिय मित्र, का रउआ समस्या सबसे घरायल बनी या का रउआ परीक्षा सबसे घरायल बनी? यहाँ बात साफ बा कि रउआ पाप के साथ उचित व्यवहार ना कोई ओ पाप से पूरा तरी अपन मुंह के ना फेरनी। रउआ ओ पाप से समझौता क लेले बानी। यदि पाप सबसे घृणा करब तो रउआ खुद से दूर करब और रउआ परमेश्वर की महिमा के देखब और रउआ अपना के प्रभावित यानी कि अपना आप के प्रमाणित करब कि हम परम पिता परमेश्वर के जन हई। रउआ जन कहे खातिर का करे के बा जानतनी? पाप सबसे अपना मुंह के घुमा लेवे के बा। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता रउआ और हमरा से घृणा करेलन, उराउर सहायता करे चाहेलन, पर रउआ अपना मर्जी मुताबिक परमेश्वर के नजदीक आवे के बा और उनका से सहायता मांगे के होई। उ सहायता देवे खातिर अपन दोनों हाथ फैला के बुला रहल बाड़े। प्रिय मित्र, इस्राएली जाति जब परमेश्वर के यहोवा के दुहाई देले लोग और अपना पाप से पछताप कैले लोग, तो परमेश्वर ओहनी के न्याय सबके द्वारा सहायता कैले। एकरा साथ हम 3 अध्याय के में प्रवेश कर रहल बानी। ये अध्याय के शीर्षक है पहला और दूसरा धर्म त्याग। एकरा अलावा हम देखब कि परमेश्वर पिता इस्राएल की प्रजा के न्याय सब द्वारा शत्रु से बचौले। तो एकरा के देखब सबसे पहले इस्राएल द्वारा मूर्ति पूजा वहनी लोग के पराधीनता के कारण बनल। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे न्यायों की किताब 3 अध्याय के 1 पद से लेके 3 पद एह तरी से बखान तथा बयान कर रहल बा। सुने, ई उ जाति ह जेकरा के परमेश्वर यहोवा रह देले रहन कि ओहनी के इस्राएली के अर्थात ओ सब के परखे जौन की कनान के कोनो लड़ाई के बारे में जानत भी ना रहन सा। एकर आशय इहे रहे कि इस्राएल के वंशज जौन की पहले युद्ध करे ना जानत रहन वो युद्ध करे सीख गए लोग। ई जाति सब ह फलिस्तीनी सब के 5 सरदार
और सब कनानी और सिदोनी और उ हिवी जौन की बाल हेरमोन पहाड़ से लेके हमात के तराई तक लाबालोन पहाड़ पर रहत रहन। ई इसराइली के ए बात की परीक्षा के खातिर रहे कि जौन आज्ञा परमेश्वर यहोवा मूसा के द्वारा ओहनी के पूर्वज सबके देले रहन ओहनी के मानी लोग की ना। प्रिय श्रोता, इस सब पद में पढ़ी न जा कि इसराइल के संतान अंतरजातीय ब्याह शादी कैले रहे लोग और ओहनी लोग परमेश्वर यहोवा के बात तथा आज्ञा के ना मानले, जबकि परमेश्वर पिता बड़ा कठोरता से एकरा खातिर माना कैले रहन। ई फलिस्तीनी राजा हरदम इसराइल के पंजरी में कांटा के समान चुभत रहे। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखें। न्यायों की किताब 3 अध्याय 4 पद से लेके 7 पद में एह तरी से लिखल बा। ई इसराइल सबके ए बात की परीक्षा खातिर रहे जौन की आज्ञा परमेश्वर यहोवा मूसा के द्वारा ओहनी के पूर्वज सबके देले रहन। ओकरा के उ लोग मनी है कि ना। इसराइली लोग कनानी सब, हिती सब और अमोरी सब और परिजीवी हिवी और यबूसी सब के बीच में बस गए और ओहनी लोग के बेटी सबसे शादी ब्याह कैले और अपना बेटी सब के शादी ब्याह ओहनी के बेटन सब से कैले और ओहनी के देवी देवता सब के उपासना भी कैले लोग। ए तरी इसराइल सब इहे कैले जौन की परमेश्वर की नजर में घोर पाप रहे, यानी कि बुरा रहे। ओहनी लोग अपना परमेश्वर यहोवा के मूल के बाल देवता सब के और असेरा नाम के देवी सब की उपासना करे लगले। प्रिय मित्र, कनानी सब के बहरी भगावे के अपेक्षा इसराइली सब ओहनी लोग के संगे शादी ब्याह करे शुरू कर दिले। ओहनी लोग न केवल शारीरिक संबंध स्थापित कैले वरन ओहनी लोग के देवी देवता सबकी उपासना भी करे शुरू कर दिले, जेकरा खातिर परमेश्वर पिता बड़ा ही कठोर शब्द में माना कैले रहन। आई एकरा बारे में और जानकारी खातिर न्यायों के किताब 11 पद एह तरी से बता रहा बा। तब परमेश्वर यहोवा के क्रोध इसराइली सब पर भड़कल और उ उनके मेसोपोटामिया के राजा कुशन रिसातेम के अधीन कर दिले और इसराइली सब 8 वर्ष तक कुशन रिसातेम के सेवा कैले। और जब इसराइली परमेश्वर यहोवा के दुहाई देले लोग तो उ इसराइली के छुटकारा खातिर कालेब के छोट भाई कंजी के बेटा ओतनिएल के खड़ा कैले। परमेश्वर यहोवा के आत्मा ओकरा पर उतरल और उ इसराइली सबके न्यायी बनले। और जब उन लोग युद्ध करे के निकलले तब परमेश्वर यहोवा मेसोपोटामिया के राजा सुकुन रिसातैम के ओकरा हाथ में दे दियाले। उ कुशन रिसातैम पर प्रबल भइले। तब 40 वर्ष तक देश में शांति रहल। फिर कंजी के बेटा ओतनिएल मुँह गइले। प्रिय श्रोता, एकर परिणाम का भइल? दुश्मन के अधीनता। तब परमेश्वर पिता न्यायी सबके खड़ा कैले जवन की मेसोपोटामिया के राजा कुशन रिसातैम के हाथ से छुड़ौले। फिर 9 से 11 पद में पढ़निहा कि ओतनिएल एगो साधारण आदमी रहन, पर परमेश्वर ए साधारण जिंदगी में अइले। मित्र, परमेश्वर पिता रउआ और ये हमरा जिंदगी के भी छू सकताने और बहुते उपयोगी बना सकताड़न। हाँ तो प्रिय श्रोता,
अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।